हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्सप्लोसिव के ऊपर। सो एक्सप्लोसिव, an explosive is a chemical substance or a mixture of substances which upon application of a suitable stimulus like shock, impact, heat, friction, ignition या फिर spark uh, undergoes an instantaneous chemical transformation with release of enormous volume of gases having high temperature and high heat, energy and pressure. Means जो हमारा एक्सप्लोसिव होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस को लेके बना हुआ होता है। वो जब कभी भी शॉक, इम्पैक्ट या फिर हीट या फिर फ्रिक्शन या फिर छोटा इस कोई भी स्पार्क हो गया, इन सब के इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस एंड सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लेके ये फाइनली हाई टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एनर्जी के थ्रू आगे एक्सप्लोजन करता है। तो दिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइक वी कैन से लाइक दिस एनर्जी इन टर्न causes the fragmentation of the rock mass या फिर breakage of the rock mass। तो एक्सप्लोजन इट अकर्स unintentionally, ब्लास्टिंग इफ डन purposefully। अगर हम एक्सप्लोजन होता है जो भी एक्सप्लोसिव के थ्रू, वो अनइंटेंशनली होता है। ब्लास्टिंग जो होता है वो पर्पजफुली होता है। लाइक हम लोग कुछ जानबूझ के कर रहे हैं तो वो ब्लास्टिंग होता है। हम लोग ओवरबर्डन को रिमूव करके मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो उसको ब्लास्टिंग बोला जाएगा। अगर कोई केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो अनइंटेंशनली हो रहा है, लाइक वो कुछ एक्सीडेंट टाइप का हो गया चीज। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कंबसन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज एनी केमिकल रिएक्शन कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हीट। लाइक हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें हीट रिलीज होता है। तो कंबसन उसी टाइप का चीज है। इट कैन बी डिफाइंड एज लाइक जहाँ कहीं भी केमिकल कुछ रिएक्शन होता है वो अगर हीट रिलीज करता है तो कंबसन होता है। लाइक डिफ्लैग्रेशन डिटोनेशन की बात हम बहुत सारे लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। डिफ्लैग्रेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग विथ एक्सट्रीमली रैपिड रेट ऑफ एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट्स, बट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ बर्निंग इज लेस देन 100 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से लाइक 330 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है। तो इसको सब सोनिक स्पीड में जो ब्लास्टिंग होता है या फिर सब सोनिक स्पीड में जब कोई डिटोनेशन वेव इनसाइड द एक्सप्लोसिव कैटलिस्ट फ्लो करता है तो उसको डिफ्लैग्रेशन बोला जाता है। जबकि डिटोनेशन में सुपरसोनिक स्पीड में शॉक वेव पास करता है इनसाइड द एक्सप्लोसिव। सो example of deflagration we can see like in a integral या फिर internal burning, internal combustion engine burning, फायरवर्क्स जो भी हमारा बर्न होता है गन पाउडर के थ्रू, जो गन पाउडर इन ए फायर आर्म जब भी बर्न होता है तो वो भी एक एग्जाम्पल है डिफ्लैग्रेशन का। तो डिटोनेशन क्या हो गया? डिटोनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ शॉक वेव्स थ्रू एन एक्सप्लोसिव चार्ज, and the velocity of detonation in the range from 1.5 km per second to 9 km per second, well and above the speed of the sound। जो कि हमको जब जब जो कि हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं डायरेक्टली कि डिटोनेशन जो होता है वो सुपरसोनिक स्पीड में, इसमें शॉक वेव जो होता है वो ट्रैवल करता है इनसाइड द एक्सप्लोसिव कॉलम, और इसमें जो स्पीड का रेंज रहता है वो VOD मोस्टली 1.5 से लेके 9 किलोमीटर पर सेकंड तक का वेरी करता रहता है। Basically, an explosive has four basic characteristics. So first is it is a chemical compound or a mixture of chemicals that is ignited by the heat, shock, impact, friction। तो मतलब जो भी हमारा केमिकल है या फिर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है वो हीट, शॉक, इम्पैक्ट एंड फ्रिक्शन के थ्रू इग्नाइट होगा। तो जब कभी इग्नाइट होगा वो रैपिडली डिकम्पोज करेगा। Means like you can see in the second point कि upon ignition it decomposes rapidly in a detonation phase। like जब कभी हमारा detonation शुरू होगा धीरे 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 decompose करता जाएगा। there is a rapid release of heat and large quantities of high pressure gases that expand rapidly with sufficient forces to overcome the confining forces। तो जब जब भी हमारा रैपिडली डिकम्पोज होता रहेगा उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई प्रेशर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट होगा, जो कि साइड में जो भी उसका कन्फाइनिंग प्रेशर होगा उसको ओवरकम करके रॉक को फ्रैगमेंट करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट,
The energy released by the detonation of explosive produced four basic effects. First is rock fragmentation, second is rock displacement, third is ground vibration and another is air blast. तो rock fragmentation करता है, rock displacement करता है, ground vibration भी करता है and air blast का chances भी हो सकता है. Now coming to the next slide, जो कि first directly so in this slide we are going to discuss about what is the constituent of explosive. तो किस किस चीज़ों को लेकर डायरेक्टली एक्सप्लोसिव हमारा बनता है. तो फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव खुद, सेकेंड इज द ऑक्सीडाइजर, थर्ड इज द सेंसिटाइजर एंड फाइनली इज द एनर्जाइजर. तो ऑक्सीडाइजर, सेंसिटाइजर एंड एनर्जाइजर ये तीनों को मिला के बोलते हैं कि इन तीनों को एक साथ रखने के लिए एक बाइंडिंग एलिमेंट या फिर एंटीसेटिंग एजेंट यूज होता है. तो ये टोटल सब कुछ मिला के फ्यूल के साथ हमारा एक्सप्लोसिव बनता है. तो फ्यूल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एक्सप्लोसिव है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्यूल रहेगा ही. तो उसके साथ ऑक्सीडाइजर रहेगा, उसके साथ सेंसिटाइजर रहेगा, उसके साथ एनर्जाइजर रहेगा. इन तीनों को एक साथ रखने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए, तो बाइंडिंग एलिमेंट उसको बोला गया और उसको एक एंटीसेटिंग एजेंट भी बोला गया. तो all explosives are mixtures that include carbon, nitrogen, hydrogen and oxygen. तो जो भी एक्सप्लोसिव है वो सब कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके बना हुआ रहता है या फिर उनका मिक्सचर हुआ रहता है, along with other additives that affect or provide special properties to the explosive such as density, viscosity, water resistance and sensitivity. तो बहुत सारे इफेक्ट्स है या फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनता है आगे चल के ये सारे केमिकल कंपोजिशन के थ्रू. तो आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज ऑक्सीडाइजर. तो जब कभी भी फ्यूल की बात आता है तो फ्यूल में हमारा मोस्टली डीजल, कार्बन, चारकोल, एल्यूमिनियम, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, सल्फर, फ्यूल ऑयल्स, वुड्स ये सब रहता है. तो ऑक्सीडाइजर जब जब कभी हम ऑक्सीडाइजर की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजर में लाइक उसमें अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट यही सब रहते हैं. तो ऑक्सीडाइजर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द फ्यूल फॉर कंबसन. तो वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक क्या कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सकता है तो फिर कंबसन हमारा कंप्लीट होगा. अब सेंसिटाइजर क्या करता है? सेंसिटाइजर हेल्प्स इन एनहांसिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इट आल्सो मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सप्लोसिव सो दैट एक्सप्लोसिव डज नॉट एक्सप्लोड अनवांटेडली. तो हमारा यहाँ पे सेंसिटाइजर का क्या काम है? तो वो मोस्टली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एनहांस करेगा और दूसरा चीज़ ये है कि वो मतलब जो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन के टाइम पे जो मिनिमम सेंसिटिविटी होना चाहिए उसको बरकरार रखेगा. अभी एनर्जाइजर वो क्या करता है? एनर्जाइजर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव. तो ये सेंसिटाइजर के बाद एनर्जाइजर जो भी होता है वो लेवल तक एनर्जी लेके चलता है एक्सप्लोसिव का और उसके बाद एनर्जी खुद ब खुद आगे आगे सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बढ़ता रहता है. तो वो इन तीनों को बाइंड रखने के लिए अभी बाइंडिंग एलिमेंट यूज किया जाएगा और फाइनली एक एंटी सेटिंग एजेंट है या फिर उसको एंटी केकिंग एजेंट भी बोला जाता है. लाइक जब कभी भी हमारा एक्सप्लोसिव कुछ वाटरी या फिर वाटर एलिमेंट के थ्रू वाटर एलिमेंट को एक्सपोज करेगा तो उस टाइम पे शायद कभी कभी केकिंग फॉर्मेशन हो सकता है. तो उसको उसको सेटिंग को तोड़ने के लिए एंटी सेटिंग एजेंट यूज किया जाता है. तो जो केक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा. तो लाइक जब कभी हमारा केक फॉर्मेशन हो जाता है एक्सप्लोसिव में तो वो उस टाइम पे हमारा एफिशिएंसी ऑफ द एक्सप्लोसिव रिड्यूस हो जाता है. तो अगर एफिशिएंसी ऑफ द एक्सप्लोसिव रिड्यूस हो गया तो फिर शायद उसमें फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर ना हो सके. अगर फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. शायद हम उसके चलते सेकेंडरी ब्लास्टिंग या फिर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्डर ब्रेकर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रेकर्स यूज़ कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमको एंटी सेटिंग एजेंट या फिर एंटी किकिंग एजेंट या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं जिसके चलते हमारा एक्सप्लोसिव जो होता है वो उसमें केक फॉर्मेशन नहीं होता है. तो कंस्टिट्यूएंट्स में अगर हम देखते हैं तो फ्यूल में जो हमारा डीजल का आ गया, कार्बन आ गया, टीएनटी, चारकोल, सल्फर, फ्यूल ऑयल, वुड ये सब आता है. ऑक्सीडाइजर में मोस्टली अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आता है. लाइक अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 या फिर सॉरी NaNO3 बोल सकते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट NaNO3. और सेंसिटाइजर में TNT, PETN होता है पेंटाइथेनॉल टेट्रानाइट्रेट, NG नाइट्रोग्लिसरीन, मेटलिक पाउडर,
एनर्जाइजर में एल्यूमिनियम पाउडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाइंडिंग एलिमेंट्स में हम लोग स्टार्च, थिकनर, वाटर इमल्सिफायर यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेटिंग एजेंट में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते हमारा एक्सप्लोसिव जो है वो प्रिवेंट करेगा केक फॉर्मेशन के लिए। तो फाइनली इसके थ्रू हम लोग एक एक्सप्लोसिव को बना सकते हैं, और अगर एक्सप्लोसिव बन गया तो फिर आगे चल के वो ब्लास्टिंग हो जाएगा अच्छे से। तो ये मिनिमम इतने कंस्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, और ये कंस्टिट्यूएंट्स उसको स्ट्रेंथन करवाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस हियरिंग. So you guys can comment on the comment section if there is any upgradation required in this video. Thank you everyone.